हर व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है, वो होती है बातचीत करने की कला। आपको कब किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, कितनी बात करनी है, और ये बातचीत करने की कला अपने आप में जिस व्यक्ति में होती है, वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में चला जाए, वो व्यक्ति सदैव सफल होता है। क्योंकि बातचीत करने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, अपने वाणी के माध्यम से लोगों को मोहित कर लेता है। वही बच्चों के साथ में बच्चा बन जाता है, बूढ़ों के साथ में बूढ़ा बन जाता है, जवान के साथ में जवान बन जाता है। आपस में और सामने नज़र आने वाला वातावरण जैसा भी होता है, उसके अनुरूप वो ढल जाता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो वो अपनी वाणी की वजह से होता है। दुनिया में जितना भी व्यवहार आदमी बनाता है, उसमें अपनी वाणी का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। हम अपनी वाणी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं, वो हमारे विनय विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। हमें सदैव मधुर बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, और अच्छा बोलने का हमें नियमित निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वाणी आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। आज तक जो भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जितना भी सफल होता है, उसमें आपकी वाणी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, सम्मानजनक बोलते हैं। अगर किसी का अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको सम्मान देना भी सीखें। अगर आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो वह सामने वाला व्यक्ति भी आपका सम्मान करता है। विशेष रूप से व्यक्ति की भावनाएं क्या है, व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, व्यक्ति का ज्ञान कितना है, व्यक्ति की विद्वता कितनी है, इन सब की परख अगर करनी हो तो वो केवल वाणी के माध्यम से ही होती है। प्रथम दृष्टि में हम जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, तो उसके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। मात्र उसके सामने वाला जो व्यक्तित्व, जो शरीर दिखता है, या उसके कपड़े दिखते हैं इसको, या उसका रंग ढंग दिखता है, इत्यादि बातें उसके व्यक्तित्व से ही झलक जाती है। लेकिन जब हम उसके नियमित संपर्क में आते हैं, उससे व्यवहार करने लगते हैं, उससे बातें करने लगते हैं, उससे रोज़मर्रा के संपर्क में आने लगते हैं, या आधे घंटे 2 घंटे के बाद में अगर हम बातचीत करने लगते हैं, तो इससे ये समझ में आने लगता है कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, व्यक्ति की सहन शक्ति कितनी है, व्यक्ति का विनय विवेक कितना है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर क्या है, व्यक्ति का ज्ञान क्या है, इत्यादि तमाम बातें हम जब किसी व्यक्ति से बातें करते हैं तभी मालूम पड़ता है। तो अगर हमें जीवन में सफल बनना है, तो सबसे बड़ी कला जो है वो है बातचीत करने की कला। और बातचीत करने की कला में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बातचीत करने की कला समझ नहीं पाते हैं और बातचीत करने की कला भी सीख नहीं पाते हैं। ऐसे समय में कई बार ऐसी कई परिस्थितियां बन जाती है कि हम अपनी वाणी के माध्यम से ही मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, और अपनी वाणी के माध्यम से ही अपमान भी प्राप्त करते हैं। तो हमें हमारी वाणी का इस्तेमाल सदैव जन कल्याण के लिए करना चाहिए। हमें ईश्वर ने ये वाणी दी है, तो सदैव सम्मान, एक दूसरे को सम्मान प्रदान करना चाहिए। हमें वाणी के माध्यम से सदैव अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो हमें एक दूसरे का सम्मान करने के लिए जब किसी को हम बुलाएं, तो आदर और मान सम्मान और सत्कार के साथ में बुलाएं। जब भी हम छोटे व्यक्ति को किस तौर पर बुलाना है, बड़े को किस तौर पर बुलाना है, या अपने समानांतर उम्र वाला व्यक्ति है उसे किस तौर पर बुलाना है, इत्यादि तमाम बातें अगर हम अपनी बोली में शामिल करें, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से अगर बुलाएं, तो सचमुच हमारा जीवन महकने लगता है। और हर आदमी की सफलता में बातचीत का, उसकी वाणी का, उसके व्यवहार का अहम योगदान है। और जैसी हमारी वाणी होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता चला जाता है, और जैसी वाणी और जैसा व्यवहार होता है, वैसा ही हमारा दुनिया के सामने हमारी एक जो छवि बनती है, और उसी छवि से हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। आप जब भी बोले, जहाँ भी बोले, अच्छा बोले, मधुर बोले, मीठा बोले, सम्मानजनक बोले, अगर ये सब आप करते हैं तो आप जीवन में सदैव सफल होंगे। हर योग्यता सीखने में ये भी योग्यता हमें अवश्य सीखनी चाहिए, वो है बातचीत करने की कला। मैं कवि और उद्घोषक दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।